वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या नाम है चैप्टर का हमारा? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। देखो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जानने से पहले त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग। देखो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जानने से पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम उसके अनुप्रयोग को भी नहीं जान सकते, ठीक है। तो अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? यूज। हमने देखो त्रिकोणमिति पढ़ी है इससे पिछले लेक्चर में और इससे पिछले चैप्टर में। अब उसका क्या पढ़ना है यहाँ पे? यूज, ठीक है। जैसे हम जानते हैं भाई, दूध है, दूध में प्रोटीन होता है। जब हम उसे पीएंगे नहीं तो जब हम तक कैसे नहीं कैसे पता पड़ेगी? उसी प्रकार त्रिकोणमिति हमने पढ़ी है, जब तक उसके अनुप्रयोग नहीं करेंगे तो तब तक कैसे पता पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें जानेंगे हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। देखो, कुछ चीज विशेष ध्यान रखना है तुम्हें। चैप्टर 9 है वैसे, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, पहले कुछ टॉपिक समझने, ठीक है। देखो, तुम जैसे अगर दिल्ली गए, ठीक है, कुतुब मीनार देखने, ठीक है। ये क्या हमारे पास मीनार है। तुम मीनार से इतनी दूरी पर खड़े हो, ठीक है। कितनी दूरी पर खड़े हो? माना तुम खड़े हो यहाँ से 15 मीटर दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर, ठीक है। ये क्या हमारी मीनार है। मीनार 15 मीटर दूरी पर तुम ये खड़े होगे, ठीक है। ये क्या तुम्हारी आँख, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? जब यहाँ खड़े हो गए तो तुम इस मीनार के सिरे को देखते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इस वाले कोने से खड़े होकर क्या देखते हो? मीनार के इस सिरे को, ठीक है। और जब तुम इस सिरे को देखते हो तो कितनी डिग्री का कोण बनाते हो तुम यहाँ पर बनाते हो तुम 60 डिग्री का माना, ठीक है, 60 डिग्री का। देखो, तुम मीनार के सिरे ए भी क्या हमारे पास कोई मीनार है। सी बिंदु पर तुम खड़े हो, सी बिंदु से तुम ऊपर को देख रहे हो, तो यहाँ जो कोण बनेगा, यानी कि दृष्टि रेखा हमारी क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा और हमारा जो क्षैतिज स्तर है, तो वहाँ क्या बनेगा? हमारा उन्नयन कोण, ठीक है। अगर ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, ध्यान देना है। ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देखना, तो क्या बनता है वहां पर? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ध्यान देना। उन्नयन कोण कहाँ कहाँ बनेगा? हमारी जो क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो खड़ी है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही बनेगा। किस किस के बीच में कोण बनेगा हमारे पास? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के मध्य, एवं दृष्टि रेखा के मध्य, दृष्टि रेखा के मध्य, के मध्य। देखो, सीधे शब्दों में कहें कि हम दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा में दृष्टि रेखा के मध्य बनेगा, तो कोण तो दो भुजाओं के मध्य बनता है। तो यहाँ जो बनेगा को ऊपर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। अगर हम इस बिंदु पर खड़े हो गए, मीनार की चोटी पर हम किसी ने चढ़ा दिए, अगर बाई चांस नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा बनेगा? अवनमन कोण, ठीक है। कल का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण। अगर हम बाई चांस मीनार की चोटी पर चढ़ गए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम ऊपर चढ़ गए, हम नीचे को देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा ये ना रही हमारे, क्षैतिज रेखा, और यहाँ नहीं बनेगा कौन? यहाँ ध्यान देना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनेगा, तो यहाँ कौन बनेगा फिर, ठीक है। ध्यान देना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो एक ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, और नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। नीचे देखना, कंडीशन वही रहेगी, क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के मध्य बनेगा, ठीक है। नीचे देखना कौन सा बनेगा हमारे पास? अवनमन कोण, ठीक है। ध्यान देना तुम्हें, अवनमन कोण। देखो, फिर इसके बाद हम कैसे निकालेंगे? हमें क्वेश्चन दे दिया कि
यदि ए बी कोई मीनार है, ठीक है, माना एक मीनार है, आप उससे 15 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी थिंग, या एनी होम, या कुछ भी दे सकता है, किसी घर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, या किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास देखो बी से सी तक 15 मीटर है, ये कोण यहाँ बनना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमारे पास आधार ये है, लंब ये रहा हमारे पास, पाइथागोरस प्रेम में भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ये क्या हमारे पास करण है, तो ध्यान देना पाइथागोरस प्रेम नहीं लगानी इसमें, इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का ही यूज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करना हमें, इसमें क्या लगाएंगे हम, टेन का, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक से क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आ रहा है ना समझ में, लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार टेन थीटा, भाई आप सोचेंगे टेन थीटा क्यों लगाया, साइन का क्यों नहीं लगाया? साइन का कब लगाते हमारे पास, जब हमें करण ज्ञात करना होता, लंब ज्ञात होता। कोस का कब लगाते, जब हमें आधार ज्ञात है और करण ज्ञात करना होता, तो तब कोस का लगाते। तो ध्यान देना, हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वही लगाने हैं जो जिस चीज में ही आ जाए। देखो आधार हमारे पास है, हमसे लंब पूछा है, तो लंब और आधार किस में आते हैं हमारे पास, टेन में, ठीक है। तो ध्यान देना, तो टेन थीटा के स्थान में कितना हमारे पास, 60 डिग्री, लंब कितना है यहाँ पे, ए बी, और आधार कितना हमारे पास, 15 बी सी, मैं मान लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट 15, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है, याद करना पड़ेगा, √3 होता है टेन 60 का मान, ठीक है। टेन 30 का मान 1/√3, और टेन 60 का मान √3, बराबर कितना हमारे पास, ए बी बटे 15। अब देखो यहाँ से हम ए बी निकालेंगे तो क्या करनी पड़ेगी हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की देखो क्रॉस मल्टी इसकी ऐसे है और ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। 15 की √3 में करेंगे, और ए बी बराबर कितना आएगा, तो 15 √3, इसके नीचे एक माना, तो ए बी में एक की गुणा करेंगे तो ए बी, 15 में √3 की गुणा करेंगे तो 15 √3, और ये क्या हमारे पास, मीटर, ठीक है। ये क्या हमारे पास हो गया आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात होगी हमें, कितना आया हमारे पास मीनार की ऊंचाई, 15 √3। तो ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उन्हीं के लगाने हैं जिनके हमें क्या ज्ञात हो, मान ज्ञात करने हो। जैसे लंब और आधार अगर हम इसमें ज्ञात है तो टेन का लगाएंगे, आधार और करण, आधार ज्ञात होता, करण पूछता है इसमें, तो किसका लगाते हैं हम, आधार और करण कॉस में आते हैं, ठीक है। लंब अगर आधार है तो टेन का लगाया, लंब और करण होता अगर ये वाली वस्तु हमें ज्ञात होती, अगर इसकी पूछता तो किसका लगाते, साइन का लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना है, और विशेष ध्यान ये देना है कि टेन 60 है, इसके सामने लंब ये होगा, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में ये होगा 60 डिग्री यहाँ पर दिया होगा अपने मन कोण, तो एकांतर कोण की प्री में लगानी है, एकांतर कोण पिछले वाले लेक्चर में भी आ चुका है, ठीक है, त्रिभुज वाले में शायद। तो जो कोण यहाँ बनना है वही कोण यहाँ बनेगा, ठीक है। ये कौन सा कोण बनता है हमारे पास, एकांतर कोण, किसी किसी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, एकांतर कोण, ध्यान देना, ठीक है। ये एग्जाम्पल था तुम्हारा 9, ठीक है, नहीं एग्जाम्पल कौन सा था ये तुम्हारा, फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक, उदाहरण फर्स्ट था, ठीक है। तो उतारो इतने से, फिर आगे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं तुम्हें।